तो धर्म हमें क्या सिखाता है? अगर धर्म हमें ये सब सिखाता है तो फिर अधर्म क्या सिखाता है? अगर आप समाचार पत्रों की खबरों पर नजर डालेंगे तो 2024 के लिए CSS की रिपोर्ट ये बताती है कि पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसाओं की घटनाओं में 84% की वृद्धि हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं पर जिला प्रशासन की ओर से फूल बरसाए जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सरकारी अधिकारियों के यही काम रह गए हैं? इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, उनको पूरा कीजिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक महिला ट्रैफिक पुलिस वाले पर कांवड़ियों ने हमला कर दिया। यह हरिद्वार की खबर है। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। सावन का मौसम अब एक डर लेकर आता है। सड़कों पर झुंड के झुंड हथियार नुमा लाठियों के साथ निकलते हैं और पूरा ट्रैफिक, दुकानें और आम जनजीवन इनकी मर्जी पर चलता है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब हरिद्वार में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जा चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में कांवड़ियों के लिए तैयार किए गए टेंट के बाहर पैरामिलिट्री तैनात है। पिछले साल कहा गया था कि कांवड़ियों को इसीलिए भारी सुरक्षा दी जा रही है क्योंकि उन्हें आतंकियों से खतरा है, लेकिन ये सारी वीडियोस देखने के बाद सोचना पड़ रहा है कि किससे अधिक खतरा है। अब आप पूरी सड़क घेर कर चल रहे हैं, सड़क पर और लोग भी चल रहे हैं, तो कोई गलती से टच हो भी गया तो आप उसे मार मार के अधमरा कर देंगे क्या? इतनी छूट कौन सा कानून आपको दे देता है? शायद ये वाला। कभी बोलेंगे देखो जरा एक अनोखी सी कांवड़ आई है भाई, JCB की कांवड़ है भाई। कांवड़ यात्रा पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में कांवड़ यात्रा और धार्मिक जुलूसों का जो राजनीतिकरण हुआ है और हिंदुत्ववादी संगठनों ने इन धार्मिक जुलूसों को कब्जाया है, तभी से देश के कोने कोने से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जहां किसी धार्मिक कार्य में भी हिंसा हो जाती है। ये आस्था के नाम पर वोट जुटाने वाले सैनिक बन चुके हैं और ये सब खुलेआम हो रहा है, प्रशासन की देख रेख में हो रहा है। सोचिए, जिन पर प्रशासन खुद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रहा हो, वो क्या किसी की सुनेंगे? अब सवाल ये है कि कांवड़ यात्रा कब से हिंसक होने लगी है, इसका इतिहास क्या था, ये कब से शुरू हुई थी, और आखिर में जानेंगे, इज दिस रियली अबाउट फेथ और इट इज chaos ग्रोइंग विद पॉलिटिकल सपोर्ट? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर शिव जी का अभिषेक किया था। इसे कांवड़ यात्रा की सबसे पहली घटना माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम पहले कांवड़िए थे। कहा जाता है कि उन्होंने बिहार के देवघर में एक शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया था। इस मान्यता को भी कई भक्त कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानते हैं। एक और मान्यता के अनुसार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ पर बैठाकर हरिद्वार की यात्रा करवाई थी। इसे भी पहली कांवड़ यात्रा के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग तो कांवड़ यात्रा को रावण और समुद्र मंथन की कथा से भी जोड़ते हैं, यानी कहानी और किस्से कई हैं। लेकिन जिस यात्रा की शुरुआत भक्ति से हुई थी, वो अब उत्तर भारत के कई हिस्सों में एक शांत धार्मिक परंपरा नहीं रही, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का एक मंच बन चुकी है। सड़कों पर भीड़ उतरती है, लोगों की दुकानें बंद करा दी जाती हैं, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, पुलिस और प्रशासन इनकी सेवा में लगा रहता है, खाने पीने का इंतजाम मुफ्त में होता है और अगर कोई टोक दे तो हिंसा के मामले सामने आने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही कांवड़ यात्रा के नाम पर नेम प्लेट पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस बार विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कई दुकानों और रेस्टोरेंट्स में सनातन सर्टिफिकेट बांटे ताकि कांवड़ियों को सही शुद्ध खाना मिल सके। एक और गजब खबर सुनने को मिली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि उनके खाने में अंडा करी मिला दी गई है। आस्था खंडित हो गई है। पुलिस ने जांच की तो बात सामने आई, मामला मुफ्त में खाने का था। ये बिल नहीं देना चाहते थे और आरोप लगा दिया कि अंडा करी मिला दी गई है। मैं पूछता हूँ, किसी भी धर्म को किसी स्कूल बस से क्या समस्या हो सकती है जो मेरठ में एक स्कूल बस तोड़ दी गई, जबकि इस साल कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने तो पिछले साल की तुलना में इस बार 537 जवान ज्यादा तैनात किए हैं। सुरक्षा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या दोगुनी कर दी है। 3 जोन बनाए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को बेहतर तरीके से संभालने के लिए पूरा क्षेत्र 3 जोन में बांटा गया है। हरिद्वार जोन, रुड़की जोन और देहरादून जोन। हर जोन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट, थानाध्यक्ष और डिप्टी SP स्तर के अफसर तैनात किए जा रहे हैं।
इस बार 18 कंपनियों की तैनाती हो रही है, जिनमें शामिल हैं सीआरपीएफ की 2 कंपनियां, बीएसएफ की 1 कंपनी, आईटीबीपी की 2 कंपनी, एसएसबी की 3 कंपनी, आरएएफ की 5 कंपनियां और पीएसी की 5 कंपनियां। इतनी सुरक्षा के बाद भी हिंसा नहीं रुक रही। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म CSSS की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत में कुल 59 सांप्रदायिक दंगे दर्ज हुए, जो साल 2023 के मुकाबले 84% की बढ़त दिखाते हैं। साल 2024 में 2 बड़े चुनाव हुए थे, अप्रैल और मई में आम चुनाव, नवंबर में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव। इसी दौरान सबसे ज्यादा सांप्रदायिक घटना महाराष्ट्र में 12 हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में 7 और 7 हुई। महाराष्ट्र, जहां इस वक्त भाजपा शिंदे गुट एनसीपी अजित पवार की सरकार है, सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग के मामले में सबसे ऊपर है। लेकिन सबसे डरावनी बात इन दंगों की जो थी वो ये कि अधिकतर दंगे धार्मिक आयोजनों के दौरान भड़के। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 4 दंगे हुए, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान 7 दंगे, गणेश उत्सव के दौरान 4 दंगे और बकरीद पर भी 2 दंगे हुए। इन घटनाओं से साफ है कि त्योहारों को सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दंगों में 13 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 10 मुसलमान थे और 3 हिंदू थे। एक गौर करने वाली बात यह है कि इन हिंसा की खबरों में से कांवड़ यात्रा के दौरान हुई वारदातों की खबर सिर्फ उत्तर भारत से ही ज्यादा आती है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड। जबकि ऐसा नहीं है कि ये यात्रा केवल उत्तर भारत में ही निकाली जाती है। देश के कई हिस्सों में शिव भक्त अलग अलग नदियों से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। महाराष्ट्र में ताप्ती नदी और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से जल लाकर अभिषेक की परंपरा है। इस बार महाराष्ट्र में भी महिलाओं के एक ग्रुप ने मिलकर कांवड़ यात्रा निकाली, लेकिन कोई हिंसा की खबर नहीं हुई, ना कोई प्रदर्शन हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, सिर्फ भक्ति और एकता। उत्तराखंड की अलकनंदा और भागीरथी नदियों से जल लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में चढ़ाया जाता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा होती है, लेकिन बिना किसी हंगामे के। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के इलाके में कांवड़िए शिव मंदिरों में कतार लगाकर भक्ति गीत गाते हैं और पूरी श्रद्धा से अभिषेक करते हैं। ना किसी से लड़ाई, ना रास्ता रोकना, न पुलिस से झगड़ा। वजह है कि यहाँ के सीएम पुष्पों की वर्षा करके ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित नहीं करते। उत्तर प्रदेश में कई बार कांवड़िए खुद नहीं जाते, बल्कि उनके पीछे खड़े होते हैं प्रायोजक, स्पॉन्सर्स, जो अपने पैसे से सैकड़ों हजारों लोगों को तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इन कांवड़ियों को रहने, खाने और घूमने की पूरी छूट दी जाती है। सावन शुरू होते ही कुछ लोगों का काम ही यही हो जाता है कि कौन कितने कांवड़िए जुटा सकता है। अक्सर ये युवा बेरोजगार होते हैं, पिछड़ी जाति या दलित जातियों से आते हैं और उन्हें 1 महीने के लिए मुफ्त में मौज और मस्ती का लालच दे दिया जाता है और वो भी निकल पड़ते हैं। बेरोजगार हैं, कहाँ जाएंगे? जो लोग इन्हें स्पॉन्सर करते हैं उनके सीधे संबंध पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। उन्हें जब जरूरत होती है, यही श्रद्धालु भीड़ किसी चुनावी रैली, प्रदर्शन या दंगा फसाद में खड़ी की जा सकती है। यानी ये भीड़ वही है, बस इनके बाहर निकलने का समय अलग अलग होता है। यही वजह है कि इनके बर्ताव पर कोई सवाल नहीं उठाता, न पुलिस कुछ कहती है, न प्रशासन। इनके लिए कोई आचार संहिता लागू नहीं होती। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात कि इनके पास डंडे होते हैं, जिन्हें सुरक्षा के नाम पर लहराने की छूट मिल जाती है। सरकारी अधिकारी और पुलिस इन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट देती है, जहां मन करे वहीं ये विश्राम स्थल बना सकते हैं। हाल ही में एक ई रिक्शा चालक कुसुमपाल अपने रिक्शे में 19 शीशे की चादरें लेकर दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी को टक्कर लगी और कांच टूटकर सड़क पर बिखर गया। इसी दौरान कांवड़ यात्रा निकल रही थी। घटना मामूली थी, लेकिन दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इन्हें कांवड़ियों से जोड़कर सोशल मीडिया पर साझा किया। यानी सड़क हादसे को भी धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। सड़क पर शीशे गिरने की मामूली घटना को गोदी मीडिया और कट्टरपंथी ग्रुप्स ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का जरिया बना दिया। इस हादसे को सोशल मीडिया और टीवी स्टूडियोज में धार्मिक टकराव के रूप में पेश किया गया, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की तो उन्होंने साफ कहा, ना तो ये कोई साजिश थी, ना ही इसमें किसी समुदाय की गलती। यानी जिस अफवाह को हवा दी गई वो पूरी तरह झूठा था। अब सवाल यह है, क्या उन एंकर्स और संगठनों पर कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने जानबूझकर माहौल बिगाड़ा? जवाब शायद साफ है, नहीं होगी, क्योंकि ये सब राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा है, जिसे हर आपदा में, हर विवाद में अपना फायदा ढूंढना आता है। राजनीति ने आस्था को बाजार बना दिया है। आज के दौर में कांवड़िए राजनीति की जरूरत बन चुके हैं। जैसे नवरात्रि में हजारों मीटर लंबी चुनरी चढ़ाना या बड़े बड़े आयोजनों में ढोल नगाड़ों के साथ भगवा जुलूस निकालना, ये सब श्रद्धा नहीं, रणनीति के हिस्से लगते हैं। असल बात यह है कि जनता की आस्था का इस्तेमाल सत्ता के लिए किया जा रहा है,
धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी होती है, वोटों का ध्रुवीकरण होता है और यही भीड़ बाद में राजनीतिक कामों में लगाई जाती है। अगर सरकार में हिम्मत है तो इन स्पॉन्सर्स को पीछे हटा के देखें, फिर पता चलेगा कि श्रद्धालु कितने बचते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो बड़े धार्मिक ठेकेदार हैं इनके भी हित सरकार से जुड़े होते हैं और अक्सर तो सरकार इन्हीं के सहारे चलती है। तो सवाल ये नहीं कि सड़क पर कांच क्यों गिरा, सवाल यह है कि लोगों के दिमाग में जहर किसने और क्यों भरा। सवाल यह है कि श्रद्धा का नाम लेकर राजनीति कब तक की जाती रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब आस्था भी स्पॉन्सरशिप की मोहताज हो चुकी है? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।